बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फाइल आईओ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे कि जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनको हम आज जो है ना डिस्कस करेंगे। जो पार्ट वन था फाइल आईओ का, उसके अंदर हमने देखा था कि पाथ क्या होता है, पाथ के डिफरेंट ऑपरेशंस हमने देखे थे कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद फाइल के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे कि फाइल के कुछ ऑपरेशन है, जिस तरह अटोमिक ऑपरेशंस वगैरह हो गए कि ये क्या चीज़ें होती हैं, और ये इन चीज़ों का हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था। और उसके बाद कुछ काम थे कि अगर हमने ये चेक करना हो कि कोई फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या हैं, मतलब वो रीडेबल है, राइटेबल है, तो वो कैसे करते हैं। किसी फाइल को या डायरेक्टरी को डिलीट करना हो वो कैसे करते हैं, कॉपी करना हो या मूव करना हो तो ये चीज़ें हम कैसे करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि मेटा डाटा को हम कैसे मैनेज करते हैं किसी भी फाइल के। फिर फाइल को रीड राइट हम कैसे करते हैं एनआईओ के थ्रू। फिर रैंडमली कैसे एक्सेस करते हैं किसी फाइल को रीड राइट के लिए। और डायरेक्टरीज को रीड और राइट क्रिएट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं। फिर जो पूरी एक ट्री है आपके पास, उसके ऊपर अगर आपने उसको वॉक करनी हो, मतलब उसे ट्रावर्स करना हो कि उसके अंदर कितनी फाइल्स हैं, कितने डायरेक्टरीज वगैरह आ रही हैं उस पूरे स्ट्रक्चर में, तो उनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर यह है कि अगर कोई फाइल आपने सर्च करनी हो डायरेक्टरी के अंदर तो वो कैसे कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा ये है लास्ट कि हम ये देखेंगे कि किसी डायरेक्टरी के अंदर कोई चेंज आए अगर, तो वो हम कैसे जो है ना उसका नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं कि भाई ये चेंज क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम मेटाडाटा से कि फाइल का मेटाडाटा हम कैसे मैनेज करते हैं। तो मेटाडाटा सबसे पहले होता क्या है, जो फाइल्स वगैरह हैं हमारी, वो तो हम इसलिए बनाते हैं कि उसके अंदर हम अपना कोई डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं। तो मेटाडाटा ये वो डाटा है कि जो किसी फाइल के बारे में डाटा है कि भाई इस फाइल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये फाइल किस दिन क्रिएट हुई है, ये लास्ट टाइम सीन कब हुई है, ये लास्ट मॉडिफाई कब हुई है, इसका साइज़ क्या है, इसका ऑनर कौन है। इस तरह से बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है ना, इन सारों को आप कहते हैं कि ये फाइल का मेटा डाटा है। और ये इन्फॉर्मेशन में ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये आप ये देखते हैं कि ये कोई रेगुलर फाइल है या ये कोई डायरेक्टरी है, इसका साइज़ क्या है, इसकी डेट क्या है, किस डेट को ये क्रिएट हुई है, ये लास्ट मॉडिफाई किस डेट को हुई है, इसका ऑनर कौन है, इसकी परमिशंस किस किसके पास हैं, इसकी एक्सेस परमिशंस क्या हैं, ये हिडन है या नहीं है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं इसको आप कहते हैं कि ये किसी भी फाइल का मेटा डाटा है। और इसका दूसरा नाम ये है कि आप इस फाइल के एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। मेटा डाटा को आप फाइल के एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। और फाइल क्लास के अंदर आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। ये फाइल क्लास मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जावा डॉट एन आई ओ के अंदर एक क्लास है और इसके अंदर बहुत से स्टैटिक मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आप ये फाइल का सारा मेटा डाटा जो है ना उसको मैनेज करते हैं। मैनेज से मुराद आप उसको देख भी सकते हैं और उसकी में से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना आप उनको चेंज भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर आपने के पास कोई ऑलरेडी फाइल बनी हुई पड़ी हुई है और आप उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपल फाइल क्लास के कुछ मेथड्स हैं जो मेटा डाटा से रिलेटेड हैं, आप उनको कॉल करेंगे और आप उनको देख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हिसाब से जो है ना काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन डिपेंड करती हैं। मतलब कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डॉस के अंदर होंगी या पॉसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या यूबंटो या लिनक्स में होंगी लेकिन शायद विंडो में ना हो। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनके दरमियान कॉमन हो। तो इस वजह से जो फाइल के एट्रीब्यूट्स हैं इनको व्यूज़ के अंदर जो है ना ग्रुप बना दिया गया है जावा में। ग्रुप्स बनाने से क्या मुराद है कि कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं कि जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होते हैं। तो एक आपका ग्रुप है फाइल मेटाडाटा का जिसको आप कहते हैं बेसिक एट्रीब्यूट्स व्यू। और इसके अलावा कुछ आपके ग्रुप्स हैं कि जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हैं, जिस तरह पॉजिक एट्रीब्यूट्स हो गए, डॉज एट्रीब्यूट्स हो गए। और कुछ ऐसे हैं जो आपके ऑनर्स से रिलेटेड हैं या उससे स्पेसिफिक हैं, जिस तरह ऑनर्स की परमिशन वगैरह, उसका नाम और ये चीज़ें। तो आपके पास काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो जिस टाइम पे हम इसकी लैब करेंगे तो वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ग्रुप्स की सूरत में कैसे मेटा डाटा को मैंने देख सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम उन ग्रुप्स को यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ टिपिकल मेथड्स हैं फाइल क्लास के।
NIO के अंदर, जिनके थ्रू आप कुछ प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें हैं, मेटा डाटा से मुतल्लिक हैं कि भाई बेसिक हैं कुछ, और कुछ जो है ना प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हैं। जिस तरह ये आप इसे साइज़ के मेथड के थ्रू ये देख सकते हैं कि इस फाइल का साइज़ क्या है। इस डायरेक्टरी के थ्रू देख सकते हैं कि ये डायरेक्टरी है या रेगुलर फाइल है। अच्छा, इस रेगुलर फाइल के थ्रू भी आप इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं ये रेगुलर फाइल है या टेम्प्रेरी फाइल है। सिंबॉलिक लिंक से देख सकते हैं कि क्या ये कोई सिंबॉलिक लिंक है या एक्चुअल में कोई चीज़ है, फाइल वगैरह है। इस हिडन के थ्रू आप देख सकते हैं कि क्या ये फाइल हिडन है या नहीं है। ये गेट लास्ट मॉडिफाइड टाइम और सेट लास्ट, इसके थ्रू आप लास्ट मॉडिफाइड टाइम देख भी सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह गेट ऑनर सेट ऑनर के थ्रू आप ऑनर को चेंज कर सकते हैं। ये देखा, ये आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक आ गया कि पॉसिक्स फाइल परमिशन की जो इनको आप सेट भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं। फिर अगर आप कोई एट्रीब्यूट इसमें देखना चाह रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं कि वही वो कौन कौन से हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं ऑलरेडी, तो आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि हम रीड राइट और क्रिएट फाइल्स को कैसे करेंगे, और किस टाइम पे हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे। ये भी अभी हम फाइल्स क्लास के बारे में बात कर रहे हैं कि फ़ाइल क्लास के अंदर जो आईओ है आपके पास अवेलेबल, वो आप उनको कैसे यूज़ करते हैं। और हमने अभी तक इससे पहले भी देखा था बेसिक आईओ के अंदर के हमारे पास रीड राइट के बहुत से ऑप्शंस थे, जिस तरह स्ट्रीम्स थी, रीडर कर थे, बफर थे। तो फाइल क्लास के अंदर हम किस मेथड को कहाँ पे यूज़ करते हैं, फाइल क्लास के थ्रू भी आप वो सारी रीड राइट यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक जो कम्प्लेक्सिटी वाइज एक मैंने डायग्राम बनाई है कि देखें ये लीस्ट कम्प्लेक्स है और ये मोस्ट कम्प्लेक्स है। तो जो लीस्ट कम्प्लेक्स है या कॉमनली यूज स्मॉल फाइल्स हैं, तो इनको रीड राइट करने के लिए आप हमेशा रीड ऑल बाइट्स और रीड ऑल लाइंस के मेथड को यूज़ करते हैं। अच्छा, टेक्स्ट फाइल्स जो हैं उसके लिए आप बफर्ड रीडर राइटर को यूज़ करते हैं। जो स्ट्रीम्स हैं, मतलब अनबफर्ड आपकी स्ट्रीम्स हैं और इस तरह से जो डाटा है आपका, उसके लिए आप आईओ स्ट्रीम्स यूज़ करते हैं। और चैनल्स और बाइट बफर्स के लिए आप न्यू बाइट चैनल को यूज़ करते हैं। और जो एडवांस है आपके पास कि मेमोरी मैप आईओ है या फाइल लॉकिंग है, इस चीज़ के लिए आप फाइल चैनल को यूज़ करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आप फाइल्स की आईओ करवा सकते हैं, रीड राइट करवा सकते हैं। तो जिस टाइम पे हम लैब करेंगे तो उसके अंदर हम वन बाई वन देख लेंगे कि छोटी मोटी फाइल्स के लिए हम रीड ऑल बाइट्स को कैसे यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट फाइल के लिए बफर रीडर राइटर कैसे यूज़ करते हैं, और इसी तरह आप कुछ वन ये चीज़ें हम देखते जाएंगे। अब कॉमनली यूज मेथड कौन से हैं स्मॉल फाइल्स के लिए, जिस तरह ये देखें, आप रीड ऑल बाइट और रीड ऑल लाइंस करेंगे। आप जो है ना छोटी छोटी फाइलें जो भी होंगी उसको आप रीड कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई इशू नहीं है। और राइट के लिए भी आपके पास राइट का ऑप्शन है कि या तो आप बाइट की पूरी कोई एरे इसको राइट करवाएंगे, या फिर उसके अलावा आप जो है ना कोई कैरेक्टर वाइज इसमें राइट करवाना चाह रहे हैं तो अल्टेरेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें और उसको राइट करवा लेंगे। और बफर्ड आईओ के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, एक ये देखें बफर्ड रीडर है और एक आपके पास बफर्ड राइटर है, जिनके थ्रू आप टेक्स्ट फाइल्स को आईओ करवा सकते हैं। और इसका आपको बफर आईओ का फ़ायदा क्या है कि जो आपके पास स्ट्रीम की सूरत में बॉटल नेक था कि जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना उसे आप बार बार आपको कॉल करनी पड़ती थी कि हर एक ऑपरेशन के लिए या हर एक बाइट के लिए आपको कॉल करनी पड़ती थी कि भाई अब ये एक बाइट मैंने रीड करवा लिया है, वो फिर आपको कंफर्म करता था, फिर नेक्स्ट बाइट आप रीड कर राइट करवाते थे। तो बफर की सूरत में आपको ये फ़ायदा है कि वो एक ही दफ़ा जो है ना बफर के साइज़ के मुताबिक रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। तो ये काफ़ी जो बॉटल नेक था उसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा ओवरकम कर लेते हैं और आपको इसका फ़ायदा हो जाता है। अनबफर्ड स्ट्रीम्स की जो थी उनके लिए आप अभी भी आईओ स्ट्रीम्स यूज़ करेंगे, मतलब कि इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करेंगे। ये आउटपुट स्ट्रीम है और इसी तरह ये इनपुट स्ट्रीम है, इसको भी आप इसी तरह फाइल का पाथ देंगे। और कुछ अगर एडिशनल ऑप्शन आप इसको देखना चाह रहे हैं तो देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये बाइट वाइज जो है ना डाटा को रीड राइट करेगी। इसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पहले, ये आईओ पैकेज के अंदर है आपकी। अच्छा, चैनल्स क्या होते हैं? चैनल्स बेसिकली
चैनल्स के थ्रू आप बफर जो है ना रीड राइट करवा रहे होते हैं। चैनल्स ज़रा एडवांस फॉर्म है आईओ से रिलेटेड, क्योंकि पहले आपने देखा था कि आपने या सिर्फ बाइट रीड राइट करवाते थे या कैरेक्टर रीड राइट करवाते थे। तो चैनल्स में क्या है कि आप बफर को रीड राइट करवा रहे होते हैं। और चैनल के लिए आपके पास जो ऑप्शन हैं वो ये है कि आप सीकेबल बाइट चैनल, इसके थ्रू किसी भी ख़ास पोजीशन के ऊपर जाके भी आप रीड राइट करवा सकते हैं। और जो इसके कॉमन मेथड्स हैं आपके पास वो यही हैं कि न्यू बाइट चैनल है आपका, कि आप इसे कोई पाथ दे दें और उसमें रीड राइट करवा दें। आपका देखें ये इसमें ए केबल सी केबल बाइट चैनल है, ये आपका आईओ सपोर्ट करता है। इस तरह ये बाइट चैनल है, ये आपका आईओ सपोर्ट करता है। मतलब इसी के थ्रू आप रीड भी करवा सकते हैं और राइट भी करवा सकते हैं। आपको अलग अलग बना के देने की ज़रूरत नहीं है कि फर्ज किया गया सी केबल बाइट चैनल रीडर या सी केबल बाइट चैनल राइटर, या इस तरह से नहीं है। एक ही आपका जो है ना चैनल बना हुआ है और उसी के थ्रू आप रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये रैंडम एक्सेस फाइल्स क्या होती हैं? देखें, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल बनी हुई है। इससे पहले हम ये देखा था कि अगर एक फ़ाइल हमारे पास बनी है और हम आईओ स्ट्रीम या करेक्टर स्ट्रीम्स के थ्रू उसको एक्सेस करके रीड राइट करवाते हैं, तो जो पहले वाला डाटा है उसका वो ख़त्म हो जाता था और नया डाटा रीड राइट हो जाता था। चलें, एक उसमें ये भी था कि आप उसको अपेंड कर सकते थे कि पहले वाले डाटा को आप रहने दें और उसके एंड पे जाके अगला डाटा भी वो रीड राइट करवा सकते हैं। ये ऑप्शन भी उसके अंदर अवेलेबल था। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि आप चाहते हैं कि फ़ाइल के सेंटर में से कहीं जाके तो रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं, तो ये चीज़ वहाँ पे सपोर्टेड इतनी नहीं थी। तो ये आपके पास फिर सीकेबल बाइट चैनल के थ्रू आपके पास ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, और ये हमारी कॉमनली यूज़ फंक्शनैलिटी है। फ़र्ज़ किया देखें आपने कोई फ़ाइल ओपन की, उसके सेंटर में जाके कोई लाइन पेस्ट करनी है, तो वो काम आप जो है ना ये सीकेबल बाइट चैनल के थ्रू कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप पोजीशन बताएं। ये पोजीशन का एक मेथड है कि ये आपको बता देता है कि क्या पोजीशन है इसकी। उसके बाद आप इसकी किसी खास पोजीशन पे इसको सेट भी करवा सकते हैं। फिर बाइट बफर्स हैं कि जिनको आप रीड करके बाइट बफर्स में डालते हैं और राइट फिर करवा सकते हैं बाइट बफर्स को, और ट्रंकेट कर सकते हैं फ़ाइल के साइज़ को। तो ये सारी ये फंक्शनैलिटीज़ हैं जो आपको रैंडमली फ़ाइल को एक्सेस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और रैंडमली फ़ाइल को एक्सेस करने से आपकी मुराद ये है कि आप फ़ाइल को किसी भी जगह से रीड भी कर सकें और राइट भी करवा सकें। और सी केबल बाइट चैनल इंटरफेस के थ्रू आप ये काम करते हैं। और सी केबल बाइट चैनल के अंदर ये जो आपके पास ऑप्शन हैं, आप यहाँ पोजीशन के थ्रू आप सेट करते हैं कि भाई आपने कहाँ से जो है ना, जिस टाइम पे आप फाइल के सेंटर में या किसी भी जगह क्लिक करते हैं तो एक्चुअली आप कोई पोजीशन सेट कर रहे होते हैं, और वहाँ से उस पोजीशन से आके फिर जो है ना रीड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट ये है कि भाई आपने डायरेक्टरीज को क्रिएट करना है और रीड करना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो फाइल क्लास जो है आईओ की, उसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन हैं डायरेक्टरी को क्रिएट और रीड करने के लिए। सबसे पहले क्रिएट करने के लिए आप दो टाइप्स की डायरेक्टरी बना सकते हैं, टेम्प्रेरी डायरेक्टरीज हैं और रेगुलर डायरेक्टरीज हैं। फ़र्क क्या है कि रेगुलर डायरेक्टरीज आपकी, अगर प्रोग्राम आपका टर्मिनेट भी हो जाएगा या मतलब अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म भी करेगा तो वो स्टिल वैलिड रहेंगी। जबकि टेम्प्रेरी डायरेक्टरीज जो है ना, जब तक प्रोग्राम का लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करता है तो वो अवेलेबल रहेंगी, और जैसे ही प्रोग्राम का लाइफ साइकिल ख़त्म होगा वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अब किसी फाइल सिस्टम के अंदर आप डायरेक्टरीज कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए आपके पास फाइल सिस्टम डॉट गेट रूट डायरेक्टरीज का एक फंक्शन है, जिसके थ्रू आप जितनी भी फाइल सिस्टम की रूट डायरेक्टरीज हैं ये बता देंगे। अगर आप इस फंक्शन को विंडो के अंदर आप कॉल करेंगे तो आपके जितनी भी सिस्टम की ड्राइव्स हैं, फ़र्ज़ किया कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव जितनी भी हैं, तो आपको ये बता देगा कि आपकी फ़लाँ फ़लाँ ये सारी रूट डायरेक्टरीज के तौर पे जानी जाती हैं। अच्छा, फिर आपने कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी तो आप उसके लिए क्रिएट डायरेक्टरी का फंक्शन है, उसे कॉल करेंगे और उसे पाथ बताएंगे कि भाई किस जगह पे जो है ना आपने इसको क्रिएट करना है। टेम्प्रेरी डायरेक्टरी को क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्रिएट टेम्प्रेरी डायरेक्टरी का ऑप्शन है, और उसको पाथ बताएंगे और उसे क्रिएट कर लेंगे। और अगर आपने किसी डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी चीज़ें पढ़नी है, मतलब और कोई डायरेक्टरीज पढ़नी है या फाइल्स पढ़नी है, उन सारों को देखना हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि न्यू डायरेक्टरी स्ट्रीम का एक मेथड है, इसको यूज़ करेंगे और इसे पास बताएंगे कि भाई फ़लाँ डायरेक्टरी के अंदर बताओ मुझे क्या है। तो वो उस डायरेक्टरी के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो आपको स्क्रीन पे दिखा देगा।
और अगर आपको जो है ना कोई स्पेसिफिक उसको कहना चाह रहे हैं कि एक डायरेक्टरी के अंदर जो है ना कोई स्पेसिफिक टाइप की फाइल्स या डायरेक्टरीज आपको दिखाएं, तो उसके लिए आपको पाथ और उसके बाद एक स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। स्ट्रिंग में आप बता सकते हैं कि किस टाइप की जो है ना फाइल्स आप देखना चाह रहे हैं, जिस तरह डॉट जावा फाइल हों या डॉट क्लास फाइल हों या डॉट टेक्स्ट फाइल हों, जो भी आप इसे बताएंगे वो आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से कुछ फ़िल्टर भी बना सकते हैं। फ़िल्टर का मकसद क्या है, जिस तरह ये डायरेक्टरी स्ट्रीम फ़िल्टर क्या है कि आप इसे डायरेक्टरी का एड्रेस दें और कोई भी इसे बता दें कि इस टाइप की चीज़ें जो है ना मुझे इस डायरेक्टरी में सर्च करके दो, तो ये आपको बता देगा। इसी तरह आप जो है ना अपनी मर्ज़ी का कुछ फ़िल्टर बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको डायरेक्टरी स्ट्रीम डॉट फिल्टर जो है ना वो यूज़ करना पड़ेगा, ये इंटरफेस। और आप ये फ़िल्टर क्रिएट कर सकते हैं और ये बड़े यूज़फुल चीज़ें हैं जिस टाइम पे आप डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग करेंगे। अब फाइल ट्री जो है ना इसके ऊपर अगर आपने वॉकिंग करनी है, मतलब वॉकिंग से ये मुराद है कि ट्रैवर्स करना है कि भी इस पूरे जो ट्री है इसके अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपके पास ये एक इंटरफेस है फाइल विजिटर का, आपको इसको जो है ना यूज़ करना है। इसको यूज़ करके आप जो है ना ये वॉकिंग ट्री वाला काम कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, लेट्स सी कि आपने जो है ना ये चाह रहे हैं कि जितनी भी डॉट क्लास फाइलें हैं, ठीक है, आपकी पूरी की पूरी रूट से लेके आपकी जिस डायरेक्टरी में है वहाँ तक आप उन सारों को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक ट्री बनाना पड़ेगा और वो ये देखेगा कि अच्छा हर एक फ़ोल्डर के अंदर जाओ, उसको चेक करो, इसके अंदर अगर डॉट क्लास फाइल है तो उसको डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये मेन मकसद ये है कि आप फाइल विजिटर इंटरफेस जो है ना वो बनाएंगे। फाइल विजिटर इंटरफेस के अंदर आपके पास चार तरह के जो है ना ऑप्शंस होते हैं, चार मेथड्स हैं। मैंने उनके नाम यहाँ नहीं लिखे हुए, बहरहाल मुझे कुछ एक दो ज़ुबानी याद हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। कि प्री विजिटर है, पोस्ट विजिटर है। अच्छा, दो हैं मेरे जहन में, दो और नहीं है। अच्छा, और ये जो ट्रेवर्सल प्रोसेस है इसके लिए, हाँ ये जिस तरह ये चार है, इन्हीं चारों कामों के लिए आपके पास चार ऑप्शन हैं फाइल विजिटर इंटरफेस के लिए। कि आप ट्रेवर्सल में करते क्या हैं कि आप ये देखते हैं कि ये फाइल कब विजिट हुई है और ये डायरेक्टरी कब विजिट हुई है और इस डायरेक्टरी को किस टाइम पे एक्सेस किया गया है और ये फिर फेलियर जो है ना ये कब अकर हुआ है। इस तरह से ये चार ऑप्शन हैं जो आप ट्रेवर्सल प्रोसेस में चेक करते हैं किसी भी डायरेक्टरी को। और इन्हीं चार ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए चार मेथड है इंटरफेस के अंदर। मतलब उनके एग्जैक्ट नाम अभी मेरे जहन में नहीं है, जिस टाइम पे हम लैब करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये कौन कौन से हैं। अच्छा, फाइल्स को सर्च करना ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। ये आप किसी डायरेक्टरी के अंदर जो है ना सर्च करें कि भाई इसमें कौन सी फाइलें पड़ी हैं और उन फाइलों के अंदर से फिर आप अपनी रिलेटेड कोई फ़ाइल है, कोई कोरस्पॉन्डिंग फ़ाइल है, उसको लेके तो कोई काम करें। तो ये सर्चिंग वाला काम करने के लिए NIO के अंदर आपको कौन सा पैकेज है, उसे आप कहते हैं पैच मेकर। हाँ जी, ये पैच मेकर जो है ना ये आपके पास NIO के अंदर एक पाथ मैचर जो है ना ये एक मेथड है जिसको यूज़ करके आप ये सर्चिंग वाला काम करेंगे। इसके अंदर आप ये करते हैं कि आप इसको कोई ना कोई ग्लोब दे देते हैं। ग्लोब से मुराद कोई स्ट्रिंग्स वगैरह या कोई पैटर्न वगैरह स्ट्रिंग्स का दे देते हैं और आप उसके थ्रू फिर ये देखते हैं कि भाई क्या इस पूरी फाइल सिस्टम के अंदर जो है ना इस टाइप की कोई चीज़ मौजूद है या नहीं। ये गेट पाथ मैचर जो है ना स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर आप इसको वही देते हैं ग्लोब, कोई मतलब फर्ज ये डॉट जावा फाइल है या डॉट क्लास है, जिस तरह की भी आप इसको देना चाह रहे हैं। तो वो क्या करेगा फिर फाइल सिस्टम के अंदर उनको ढूंढेगा, मतलब कि ये इस टाइप की फ़ाइल है या नहीं, और अगर होगी तो उसका नाम जो है ना आपको स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। कई दफ़ा हम इस चीज़ के लिए भी बड़े क्यूरियस होते हैं कि भाई हमारी एक डायरेक्टरी है तो उसके अंदर अगर कोई चेंज हो रही है तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाए कि भाई इस डायरेक्टरी में फ़लाँ चेंज हो गई है। या फ़र्ज़ किया आपने अपने प्रोग्राम के थ्रू कोई चीज़ कॉपी पेस्ट की करना चाह रहे हैं किसी डायरेक्टरी में, एक जगह से कोई चीज़ कॉपी की और किसी डायरेक्टरी में पेस्ट की, तो आप ये चाह रहे हैं जब वो कंप्लीट हो जाए तो आपको कोई पॉपअप मिल जाए या कोई मैसेज मिल जाए कि भाई इस डायरेक्टरी के अंदर ये चेंज आई है आपके पास, या एक फ़ाइल आपकी सक्सेसफुली कॉपी हो गई है या इस तरह से। तो इस चीज़ को करने के लिए आपके पास
जो जावा के अंदर इस NIO पैकेज के अंदर कोई सारे एक सर्विस है और उसको आप कहते हैं वॉच सर्विस। हाँ जी, देखें ये वॉच सर्विस API आप इसको कहते हैं। आपको ये इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है और ये जो वॉच सर्विस API है ये आपको बताती है कि भाई फाइल क्रिएट कब हुई है, डिलीट हो गई है, फिर मॉडिफाई हो गई है। और फिर उससे अलावा जो आपसे इंटरेस्ट से रिलेटेड इवेंट हैं उनको आपको दिखाती है और उसको आगे जो प्रोसेस है हैं उनको फॉरवर्ड कर देती है। तो ये जो वॉच सर्विस API है इसके थ्रू जो है आप ये देख सकते हैं कि भाई किस टाइम पे कुछ चेंज आती है नहीं, और वो जब अगर कोई चेंज आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप डायरेक्टरीज वगैरह को इस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा सारा लेक्चर था, और इसके अंदर अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है या कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम इन सारी चीज़ों को जो है ना आज की लैब जो हम करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि हम ये सारे काम कैसे कर सकते हैं।